नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि अक्सर हम लोगों को बुढ़ापे में इतना दुख क्यों मिलता है। क्या है जीवन की पूरी सच्चाई। अक्सर बहुत से लोगों की औलाद बुढ़ापे में अपने माता पिता का साथ नहीं देती है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी इस वीडियो की वजह से आप लोगों का कीमती समय बर्बाद हो। अगर आप जीवन भर खुश रहना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, साथ ही साथ यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक होने वाली है। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो आप गिद्ध के द्वारा बताई गई बातों का रसोस्वादन करके जरूर जाए। प्रिय दर्शकों, आगे की कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारी वीडियो में खो जाए। वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो प्यारे प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बुढ़ापा एक न एक दिन सभी लोगों पर आता है। जो आज बालक है वो कल युवा बनेगा और परसों जवान होगा और आगे फिर बुढ़ापा स्वीकार करना ही पड़ेगा। चाहे कुछ भी कर लो, इसमें किसी की नहीं सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अधिक धनवान है तो वो कुछ रिश्वत दे देगा तो बुढ़ापा उस पर असर नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा बहादुर है, लोग उससे डरते हैं तो उसके डर से बुढ़ापा उसके पास नहीं जाएगा। चाहे कोई ज्ञानी हो, धनी हो, बली हो या गुंडा हो, सबके सारे हुनर धरे के धरे रह जाएंगे जब बुढ़ापा आपके ऊपर आएगा तब। इसलिए इस जानकारी को ध्यान से सुनना चाहिए। इस वीडियो से पता चलेगा कि औलाद बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ जाती है। इस बात को समझने के लिए हमें इस कहानी को ध्यान से सुनना चाहिए। किसी जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष पर अनेकों प्रकार के पक्षी दिन भर किलौले करते रहते थे, या यूं कहिए कि स्थायी निवास स्थल था। उस वृक्ष पर रहकर पक्षी अपार आनंद की अनुभूति प्राप्त करते थे। कहते हैं हम जब किसी स्थान पर या किसी व्यक्ति के साथ एक लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उससे मोह हो जाता है। इसी तरह उस वृक्ष पर रह रहे सभी पक्षियों को उस वट वृक्ष से मोह हो गया था। एक दिन की बात है, जंगल में सूखा पड़ गया। वर्षों से पानी नहीं बरसा। जंगल के वृक्ष सुखा कर मुरझाने लगे। वो बट वृक्ष भी पानी न बरसने के कारण सूखने लगा। समक्ष पक्षी एक एक करके उसको छोड़कर जाने लगे। जब वो बट वृक्ष पूरी तरह से सूख गया, उसके पेट टहलियां टूटकर नीचे गिरने लगी। तो उस वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी उस वृक्ष को त्याग कर किसी दूसरे स्थान पर चले गए। उस पर केवल अकेला बूढ़ा गिद्ध बैठा रह गया। उसने देखा कि वृक्ष पर रहने वाले सारे पशु पक्षी एक एक करके जा चुके हैं। कुछ पक्षियों ने उस बूढ़े गिद्ध से भी चलने को कहा, परंतु गिद्ध ने जाने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि मेरा जन्म इसी पेड़ पर हुआ है, इसी वृक्ष पर खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। मेरे जीवन के सारे सुख मुझे इसी वट वृक्ष ने दिए। आज जब इसके ऊपर विपत्ति है तो मैं इस विपत्ति में छोड़कर अकेला कैसे चला जाऊं? इस वृक्ष ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, दुख सुख में मेरा साथ दिया है। मैं इस वृक्ष का ऋणी हूँ। मैं मरकर भी इस वृक्ष पर से नहीं जाऊंगा। वे लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़ चले जाते हैं या प्रदेश में रहकर सुख पूर्वक जीवन यापन करते हैं, घर पर अपने वृद्ध जनों को भूल जाते हैं। ऐसी संतान के लिए धिक्कार है जो अपने माँ बाप की बुढ़ापे का सहारा नहीं बनते। सोचो, जब तुम पास आए थे तब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ छोड़ा था क्या? जब तुम बीमार हुए थे तब भी तुम्हें छोड़कर कहीं गए थे क्या? जब तुमने किसी से झगड़ा किया और तुम संकट में पड़ गए थे तो क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अकेला छोड़ा था? जब उनके मन में किसी अच्छी चीज को खाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी तब उन्होंने वह चीज तुम्हें छोड़कर कभी अकेले खाई थी क्या? आज तुम बड़े हो गए तो तुम्हें उनसे घृणा होने लगी। तुम्हारे लिए उन्होंने इतना किया, तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते।
कि उनके बुढ़ापे की लाठी बन जाओ। प्रिय दर्शकों, उस बूढ़े गिद्ध ने मरते दम तक वृक्ष का साथ न छोड़ने की कसम खाई। कुछ दिन और बीते तो वह वृक्ष जर्जर हो गया, उसे दीमक काटने लगे, लेकिन गिद्ध फिर भी उसे छोड़कर नहीं गया। लेकिन दिन में थोड़ा इधर उधर घूमकर अपना भोजन जुटा लेता था और शाम होने पर इस सूखे हुए वृक्ष पर आकर बैठ जाता था। इसी तरह से कई रोज बीत गए जो पक्षी उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे। उन्होंने सोचा कि गिद्ध काका अभी भी इस सूखी वृक्ष पर बैठे रहते हैं, क्यों ना हम सब मिलकर उनके पास चले और उन्हें समझा बुझाकर अपने पास बुला ले। यही सोचकर कुछ पक्षी बूढ़े गिद्ध के पास गए और उन्हें अपने साथ चलने का आग्रह किया। कहने लगे, गिद्ध काका, तुम कहाँ इस सूखे हुए वृक्ष पर बैठे रहते हो? इस वृक्ष का जीवन खत्म हो चुका है, मरा के साथ में मरना कहाँ की समझदारी है। कहते हैं वही जीव श्रेष्ठ है जिसमें धर्म की हानि ना हो, वही विशिष्ट है। वही देश श्रेष्ठ है जहाँ कुटुंब का पालन हो सके। ये वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया है, दिमक इसे रात दिन गलाई जा रही है। किसी दिन हवा के तेज झोंका के साथ यह गिर जाएगा, फिर तुम कहाँ जाओगे? विद्वान लोग कहते हैं कि शत्रु, कर्ज, अग्नि, बीमारी, इन चारों को समय रहते दवा देनी चाहिए। जो इसे अपना समाधान नहीं करता वह बेमौत मारा जाता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हें भी इस वृक्ष को छोड़कर किसी खुशहाल स्थान पर अपना निवास बना लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पक्षियों के समझाने पर भी बूढ़ा गिद्ध वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहने लगा, भाइयों, यह वृक्ष मेरे माँ बाप के समान है। मेरे माता पिता मुझे जन्म देकर इसी वृक्ष पर मुझे छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं इसी वृक्ष पर खेल कूद कर बड़ा हुआ। जीवन के बारे में कहते हैं, भक्त, सेवक और शरणागत जो ये कहता हो किसी वृक्ष पर खेल कर बड़ा हुआ। जीवन के सारे रिश्ते भक्ति, सेवक और शरणागत जो ये कहता है कि मैं आपका ही हूँ, इन लोगों को संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो इन्हें संकट में छोड़कर जाता है उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है। और जिसने आपका पालन पोषण किया हो, दुख सुख में साथ ना छोड़ा हो, ऐसे माता पिता को छोड़ता है तो वह जघन्य अपराध का भागीदार होता है। उन संतानों को कभी मनुष्य योनि में जन्म नहीं मिलता है। गिद्ध ने कहा, मैं अपनी मृत्यु तक इसी वृक्ष पर रहूंगा, आप लोग जाइए यहाँ से। गिद्ध की बात सुनकर सारे पक्षी निराश हो जाते हैं, वे लौटकर वापस चले जाते हैं। कुछ तो कहने लगे, भैया, इस बूढ़े गिद्ध के साथ साथ इसकी बुद्धि भी सटिया गई है, इसलिए उसे हमारा समझाना अच्छा नहीं लगता है। अगले दिन कुछ पक्षी उसे समझाने के लिए आए, लेकिन गिद्ध ने जाने से मना कर दिया। इस बार सारे पक्षी लौटकर के घर नहीं गए, वे सीधे इंद्र के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई कि हे भगवान, हम जिस वन में रहते हैं वहाँ कई बरसों से पानी नहीं बरसा है। पूरा जंगल पानी से शून्य है, पेड़ पौधे सब सूख चुके हैं। जंगल के सभी जीव जंतु जंगल छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए हैं। पर दुख की बात यह है कि जिस बरगद पर हम लोग रहते थे, उसी बरगद पर एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। वो अभी भी रहता है। हम लोग तो चले आए, पर वो गिद्ध उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। वृक्ष सूखकर जर्जर हो चुका है, वो कभी भी गिर सकता है। हम लोग उन्हें समझाने गए थे, पर वह फिर भी उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। वह कह रहे थे कि मरते दम तक मैं इस वृक्ष का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए हे भगवान, आप स्वयं चलकर उन्हें समझा दीजिए, शायद वह आपका कहना मान जाए। प्रिय दर्शकों, पक्षियों के निवेदन को इंद्र ने स्वीकार कर लिया। इंद्रदेव पक्षियों के साथ उस वन में जाकर उस बूढ़े गिद्ध को समझाने लगते हैं। गिद्ध, मैं देवराज इंद्र तुम्हें समझाने आया हूँ। ये वृक्ष बहुत ही जर्जर स्थिति में पहुँच गया है। इसकी डालियाँ सूखकर गल चुकी है। इस पर छाया के लिए एक भी सूखा पत्ता नहीं बचा है। और आप भी बहुत बूढ़े हो चुके हो। किसी दिन ये वृक्ष गिर गया तो आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए इस वृक्ष को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ।
दर्शकों, इंद्र की बात सुनकर बूढ़ा गिद्ध कहने लगा, हे भगवान, एक बात बताओ। जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे माता पिता मुझे इसी वृक्ष पर छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। मैं जब असहाय था तो मुझे इसी वृक्ष ने पाल पोस कर बड़ा किया। मैंने इसी पर खेला कूदा, इसी पर रहकर सारे सुख उठाए हैं। इसी पर रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया। मेरा पूरा जीवन इसी वृक्ष की छांव में बीता है। आज जब इस वृक्ष पर विपत्ति आ गई तो मैं इसे छोड़कर कैसे चला जाऊंगा। अक्सर लोग यही करते हैं कि विपत्ति आने पर गरीबी में अपने व्यक्ति अपने ही पैसे अपने बंधु छोड़कर चले जाते हैं। मैं उन मतलबी लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक अपने माता पिता के तुल्य वृक्ष का साथ निभाऊंगा। गिद्ध का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर इंद्र बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं, तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब गिद्ध कहता है, हे भगवान, यदि आप वरदान देना चाहते हो तो मुझे नहीं चाहिए, इस बरगद को वरदान दे दीजिए ताकि यह हरा भरा हो जाए, क्योंकि अब वैसे भी बूढ़ा हूँ, थोड़े दिन का जीवन शेष बचा है। मेरे बाद इस वृक्ष की छाया में हजारों पक्षी सुखी रहेंगे, सबका भला होगा, मुझे भी खुशी होगी। इतनी बात सुनकर इंद्र ने उसे वरदान दे दिया और उसे जंगल को फिर से हरा भरा बना दिया। पूरे जंगल में पानी बरसा दिया। सारे जंगल के वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। चारों तरफ हरियाली छा गई। जो जीव जंतु पशु पक्षी जंगल छोड़कर चले गए थे वे फिर से इस जंगल में लौट आ गया। सारे पक्षी इस वृक्ष पर आकर कलरव करने लगे। सब पक्षी बूढ़े गिद्ध की खूब सेवा करने लगे। उनके लिए भोजन पानी सब वही लाकर देते थे। दोस्तों, इस प्रकार से गिद्ध का जीवन सुखपूर्वक बीत गया। हमें भी इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि अपनों का बुरे वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, खास करके जिसने आपको जन्म दिया है, उस माँ का और पालन पोषण करने वाले उस पिता का जो आपके जीवन दाता है। आपको पाल पोसकर बड़ा करने में उन्होंने बहुत तकलीफ उठाई है। उनके बुढ़ापे में यदि आप सहारा नहीं बन पाए तो वह जीवन किसी काम का नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।